अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़ रहे हैं थ्रू डिस्ट्रॉय, ड्यू टू डिस्ट्रॉय और थेफ्ट और थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह पास पे क्वेश्चन देखिए। कहते हैं मिस्टर स्मार्ट हैज़ इन्फॉर्म यू दैट एन एसेट कॉस्टिंग ₹600,000 ऑन 1 March 2014 इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 30 September 2017। द इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज्ड, अंडरलाइन कीजिएगा, ये देखिएगा प्लीज़, फोकस कीजिएगा, ये देखिएगा। कहते हैं द इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज द क्लेम। एक्नॉलेज द क्लेम का मतलब है उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम देंगे, अभी दिए नहीं पैसे, एक्नॉलेज कर लिया, यानी पैसे रिसीवेबल है। एट ₹35,000। कहता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 20% स्ट्रेट लाइन। ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर। हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। डिस्पोजल थ्रू क्या है जी, डिस्ट्रॉयड है, ड्यू टू डिस्ट्रॉयड। अब ये ज़रा नोट कीजिएगा, अगर आपसे जनरल एंट्री पूछी जाए तो आपने ये जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, ये वाली सारी एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है कि नेट एंट्री पास करेंगे। हाँ, अगर आप अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए हमें ये एंट्रीज करनी पड़ती है, जबकि सिर्फ जनरल एंट्री पूछे तो ये जनरल एंट्री आपने पास कर देनी है। ओके, अब सवाल देखिएगा जी। कहते हैं जी 600,000 उसकी कॉस्ट है, तो सबसे पहले एसेट को हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना था, डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अगर नेट एंट्री कर रहे हैं तो एसेट को क्रेडिट कर देना। तो मैं नेट एंट्री कर रहा हूँ, एसेट को क्रेडिट कर रहा हूँ जो 600,000। ठीक है जी, अब मुझे इसकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए। मैंने एसेट को निकाल दिया अपनी बुक में से, अब एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को निकालना है। क्वेश्चन में देखें हमें एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, स्टेटमेंट मेथड है, तो अब हम इसकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ 600,000, ये इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय रेट उसने बताया हुआ 20%। अब ख़रीदने से लेके बेचने तक कब ख़रीदा जी, 1 मार्च 2014 में ख़रीदा। अब 2014 में कितने महीने ये इस्तेमाल हुआ, इट यूज़ फॉर 10 मंथ्स, मार्च से लेके दिसंबर तक 10 मंथ्स। 2015 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 2016 पूरा साल इस्तेमाल हुआ, और 2017 में बेचा कितने महीने के बाद, 9 मंथ्स इस्तेमाल करने के बाद बेचा। तो ये इसकी यहाँ से आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वी हैव 429,996, ये आगे जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दें इसके सामने, 429,996, ये आगे जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखें जी हमें कैश नहीं मिला, एक्नॉलेज किया गया, तो यहाँ पर रिसीवेबल लिख दें, इंश्योरेंस रिसीवेबल। कितने पैसे एक्नॉलेज किए गए हैं, 35,000, तो लिख रहा हूँ जी 35,000। बाकी का क्या है, 600,000 इज़ ग्रेटर अमाउंट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो लेसर अमाउंट, इसमें से ये दोनों माइनस करें तो वी हैव लॉस ऑफ ₹135,004। ये हमें क्या हो गया, डिस्पोज ऑफ करने से एसेट को जो डिस्ट्रॉय हुआ है अपने बुक्स में से जब उसको निकाल रहे हैं तो इतना लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय होने की वजह से 1,35,000 का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 35,000 दे रही है। इट मीन्स हमारी बुक्स में एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी, नेट बुक वैल्यू, और इंश्योरेंस कंपनी ने कम पैसे हमें ऑफ़र किए हैं, तो बाकी क्या है जी, लॉस है। ठीक है जी, इसमें कहते हैं मिस्टर स्मार्ट हैज़ एन एसेट कॉस्टिंग ₹400,000 which was purchased on 1 April 2015। 1 April 2015 में ख़रीदा गया। It was destroyed by fire on 30 June 2018 and he received ₹45,000 from insurance company in this respect। अब उसको कैश मिल गया है। Year end is 31 December। Assume that rate of depreciation is 15% on standard method। Prepare डिस्पोजल एंट्री, सिर्फ डिस्पोजल की कहता है एंट्री बना दें। अगेन उसने हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एसेट को अपनी बुक्स में से राइट ऑफ करना है। एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो एसेट क्रेडिट ₹400,000। ठीक है जी, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए हमें, तो आ जाएँ जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग में से निकालते हैं। एसेट की कॉस्ट थी 400,000, रेट वाज 15%। अब ख़रीदने से बेचने तक कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ, 2015 में 1 अप्रैल को ख़रीदा है,
इसका मतलब है अप्रैल से दिसंबर तक वी हैव 9 मंथ्स। 2015 में 9 महीने इस्तेमाल हुआ। 2016 कंप्लीट मंथ, सॉरी 2017 कंप्लीट ईयर। 2018 में बेचा लेकिन 30 जून 6 महीने इस्तेमाल करके। ओके, डिवाइडिंग बाय 12, इसको कैलकुलेट करें। वी विल हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹195,000। पहले एसेट को अपनी बुक्स में से निकाला, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकालते हैं। अमाउंट इज़ 195,000। ठीक है जी। इसके बाद देखें जी, हमें कुछ कैश मिला है। ही रिसीव्ड ₹45,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो जो कैश मिला है दैट इज़ 45,000। अब बाकी क्या बच गया, देखिए कौन सी साइड ग्रेटर है। वी हैव क्रेडिट साइड ग्रेटर, तो हमें लॉस हो गया ₹160,000। ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर के तौर पर लॉस निकाला हमने। तो जब आपको कहे सिर्फ जर्नल एंट्री कर दे तो आपने यही जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, जब आपको कहे कि डिस्पोजल का लेजर बना दे तो लेजर आप इस जर्नल एंट्री से बनाएंगे। गॉट इट। अब आइएगा जी, एक्सचेंज का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रिक्वायरमेंट में पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन पे आइएगा, कहता है फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एज ऑन December 31, 2019। कॉस्ट ऑफ मशीन बता दी गई आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दी गई, बुक वैल्यू बता दी गई 24,000। कहता है द अबव एसेट इज़ एक्सचेंज विद द न्यू। अब ये एक्सचेंज हुआ, उसने वर्ड यूज़ किया एक्सचेंज, एक्सचेंज विद द न्यू वन ऑन द सेम डेट। ये ऊपर जो डेट बताई गई 31 दिसंबर, उसी दिन एक्सचेंज किया गया। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज़ 40,000। कैश पे टू सेटल द ट्रांजैक्शन इज़ 22,000। तो कहता है पास कर दे जनरल एंट्री, तो कर दें पास जी। जो नया एसेट हमने एक्सचेंज करके लिया है उसकी पुराना एसेट, उसी तरह से चलते हैं एक ही तरतीब से। पुराने एसेट को अपनी बुक्स में से निकालना है, तो उसकी कॉस्ट है 32,000। हमने अपनी बुक्स में से ओल्ड एसेट को निकाल दिया फॉर ₹32,000। ओके, अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, उसको भी अपनी बुक्स में से निकाल दें। 8,000 से निकाल दिया। नया एसेट जो आया उसको रिकॉर्ड कर लें। नया एसेट आया हमारे पास जी, उसकी फेयर वैल्यू बताई गई है 40,000। 40,000 से रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, अब देखें कुछ कैश पे करना पड़ा हमें। कैश पेड 22,000, तो लिखते हैं जी 22,000 कैश पे किया। देखिए जी कौन सी साइड ग्रेटर है, 48,000 और 56,000। हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो हमारा इस ट्रांजैक्शन में भी हो गया लॉस। कितनी अमाउंट का, वी हैव लॉस ऑफ ₹6,000। इसमें भी एंट्रीज पास कर सकते हैं। पहली एंट्री डिस्पोजल की यहाँ पे पास कर सकते हैं। कैसे, पुराना एसेट अपनी बुक्स में से निकालेंगे। कितनी अमाउंट का एसेट है जी, 32,000 का। ये लें जी 32,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, कोई इशू नहीं। 8,000 निकाल दिया अपनी बुक्स में से। कैश जो मिला उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कर लें जी 22,000। अब नया एसेट आया उसको भी रिकॉर्ड करना है तो कर लें 40,000 से। इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो गया तो लॉस की ये एंट्री है, लॉस बुक कर लें 6,000। ठीक है जी। तो जब सिर्फ जनरल एंट्री पूछे तो यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपको क्या डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो ये एंट्रीज भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने जहन में रखें या वर्किंग में एंट्रीज कर लें और उसको बाद लेजर में पोस्ट कर दें। जी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज के लिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। कहता है जी मिस्टर स्मार्ट एक्सचेंज एन ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज़ 10,000। ओल्ड एसेट को अपनी बुक्स में से निकाल दें, तो निकाल देता हूँ 10,000। ये लीजिए जी 10,000 से मैंने अपनी बुक्स में से निकाल दिया। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। अगर नेट एंट्री करेंगे तो सिर्फ हमें डिस्पोजल की जगह पे सिर्फ ओल्ड एसेट को लिखना है। ओल्ड एसेट इज़ 10,000। दोनों एंट्रीज इकट्ठी कर रहे हैं। तो पेपर में पूछी जाए तो सिर्फ ये कर दें तो काफ़ी है। ये सारी भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है जी। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ 3,000। तो चलें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है तो निकाल देते हैं। ये लें जी, हमने अपनी बुक्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकाल दिया। तो यहाँ पे अगर नेट एंट्री करना चाह रहे हैं तो ये लें नेट एंट्री। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारी बुक में से निकल गई। उसके बाद कहता है जी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज़ 5,000। नए एसेट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें, उसकी वैल्यू है 50,000। यस, तो ये ले नया एसेट भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट।
नेट एंट्री करना चाहते हैं तो सिर्फ एसेट को डेबिट करना है आपने 50,000 से। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास कहता है कैश पे टू सेटल ट्रांजैक्शन इज 22,000। अब आपने कैश पे किया, कैश की भी एंट्री कर ले 22,000। ठीक है जी। डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं तो सिर्फ कैश क्रेडिट हो जाएगा 22,000। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, आपको गेन हुआ या लॉस हुआ है। देखिए जी, हमें गेन हो गया ₹21,000। आप इसको टोटल करेंगे, डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड कम है। कितने से कम है? 21,000। दिस इज़ माई गेन ऑन डिस्पोजल। तो गेन की एंट्री अलग से करना चाहते हो तो ये लें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और गेन अकाउंट क्रेडिट, यानी अदर इनकम्स क्रेडिट। तो आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं, नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। स्टूडेंट्स, डिस्पोजल पे एक और क्वेश्चन देखिएगा, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज पे कहता है जी मिस्टर स्मार्ट एक्सचेंज एन ओल्ड एसेट विद द न्यू वन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज़ 100,000। तो नए एसेट की एंट्री कर लें जी। ये है जी नया एसेट 100,000 का है। और अगर आप नेट एंट्री करना चाहें तो आप यहाँ पे करेंगे 100,000। ठीक है जी। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज़ 70,000। तो इसको अपनी बुक्स में से निकालें, अलग से एंट्री करेंगे तो डिस्पोजल डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट 70,000। और अगर आपने कंबाइन एंट्री करनी है नेट एंट्री तो ओल्ड एसेट को अपने बुक्स में से निकालें, क्रेडिट कर दें 70,000 से। नेक्स्ट कहता है जी एंड इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। अपनी बुक्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये लेंगी 30,000 से मैंने निकाल दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। नेट एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट डेबिट करेंगे 30,000 से। तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ये आसान है इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा ट्रेड इन अलाउंस बताया गया, वैल्यू असाइन टू आवर ओल्ड एसेट इज़ ₹10,000। अब ट्रेड इन अलाउंस बताया गया, कैश नहीं दिया गया, तो चलिए कैश निकाल लेते हैं। कैश इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इसमें से आपने माइनस क्या कर देना है, ट्रेड इन वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, कैश पेड ऑन डिस्पोजल। नए एसेट की कॉस्ट हमें बताया गया है 100,000 है जी, 100,000। हमारा ओल्ड एसेट कितने में गया, ट्रेड इन अलाउंस यानी 10,000 रुपये में गया, तो बाकी हमें क्या पे करना पड़ा, कैश पे करना पड़ा, दैट इज़ 90,000। तो क्या एंट्री है, डिस्पोजल डेबिट 90,000 से, कैश क्रेडिट 90,000 से। अब इसने कैश नहीं दिया, छुपा के दे दिया ट्रेड इन अलाउंस में, तो यहाँ पे आपने इसको भी वर्किंग में शो करना है और इसके साथ बता दें दिस इज़ वर्किंग नंबर 1, वहाँ से आ रहा है। नेट एंट्री करना चाहते हैं तो यहीं पे 90,000 रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको टोटल कर लें, वी विल हैव लॉस ऑफ ₹160 एंड 130, वी हैव लॉस ऑफ ₹30,000। और अलग से एंट्री करना चाहते हैं तो लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो दीज आर दी simplest practice questions of disposal of fixed assets either through exchange or either through destroyed or due to destroy or theft। ठीक है जी। इनको अब हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी पढ़ेंगे। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जब आपके पास ये नॉलेज होगा तो आप मुश्किल क्वेश्चन हैंडल कर सकेंगे। और मुश्किल क्वेश्चन तब तक मुश्किल लगता है जब तक आपको आता नहीं है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके हैंडल करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू।